नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के शेयर बाजार की और साथ साथ समझेंगे कि इस समय गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कॉपर यानी तांबा, ये सभी कमोडिटीज ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत दे रही हैं और इसका असर भारत के शेयर बाजार पर कैसे पड़ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या निवेश में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब हम कहते हैं विश्व का शेयर बाजार तो इसका मतलब होता है पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट, जैसे अमेरिका के डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, यूरोप के FTSE और डैक्स और एशिया के निकेई, हैंग सेंग और शंघाई मार्केट। इस समय ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। कभी बाजार तेजी दिखाता है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे महंगाई का दबाव, ब्याज दरों में बदलाव, युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती। इसी वजह से निवेशक अब सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड यानी सोने की। जब भी दुनिया में डर, संकट या अनिश्चितता बढ़ती है तो सबसे पहले निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। इस समय गोल्ड मजबूत स्थिति में है। निवेशक इसे सेफ हेवन मान रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि मार्केट में अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं बना है। जब सोना ऊपर जाता है तो यह संकेत देता है कि शेयर बाजार में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आते हैं सिल्वर यानी चांदी पर। सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चांदी का इस्तेमाल सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। इस समय सिल्वर भी गोल्ड के साथ मजबूत दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ निवेशकों की सेफ हेवन डिमांड है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की जरूरत भी बनी हुई है। यह सिल्वर के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और इन्फ्लेशन सब कुछ ऑयल पर निर्भर करता है। इस समय ऑयल मार्केट काफी वॉलेटाइल है। कभी कीमतें ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है मिडिल ईस्ट में तनाव, सप्लाई और डिमांड का संतुलन और ओपेक के फैसले। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, भारत जैसे देशों पर दबाव आता है और शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब आते हैं नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस का उपयोग बिजली बनाने, फैक्ट्रियों और घरेलू जरूरतों में होता है। इस समय नेचुरल गैस मार्केट में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम और सप्लाई इसके बड़े कारण हैं। अगर गैस महंगी होती है तो बिजली और उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिसका असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है। अब बात करते हैं कॉपर यानी तांबे की। कॉपर को अक्सर कहा जाता है इकोनॉमी का डॉक्टर, क्योंकि तांबा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अगर कॉपर की कीमतें ऊपर जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में गतिविधि बढ़ रही है। इस समय कॉपर स्टेबल से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस सब का भारत के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। अगर गोल्ड और सिल्वर मजबूत हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी डर बना हुआ है। अगर ऑयल वॉलेटाइल है तो भारत की इकोनॉमी पर दबाव रह सकता है, लेकिन कॉपर का स्टेबल होना लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव संकेत देता है। इसलिए निवेशकों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, सोच समझकर फैसले लें और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विश्व का शेयर बाजार क्या संकेत दे रहा है, गोल्ड और सिल्वर क्यों मजबूत हैं, ऑयल और गैस क्यों वॉलेटाइल हैं और कॉपर क्या इशारा कर रहा है। याद रखिए, ग्लोबल मार्केट को समझे बिना इंडियन मार्केट में सही निवेश करना मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।